Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have finished our chapter which were based on depreciation. Today, we will start our new chapter which is accounts from incomplete records. This is your 23rd chapter. तो यहाँ हमने डिस्कस करना है कि जब आपके पास ना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, जैसे चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो जैसा इसका नाम है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया होगा, उसके बेस पे आपको अपनी अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। हम कहते हैं ना कि अकाउंटेंसी हमारी जो है वो ड्यूअल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, कि हर चीज़ की 2 बार एंट्री होती है, ड्यूअल इफेक्ट पड़ता है। मतलब 2 बार एंट्री का मतलब कि एक ट्रांजैक्शन का 2 अकाउंट के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो सिंगल एस्पेक्ट से चलना चाहते हैं, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम से, कि एक ही अकाउंट के ऊपर हम इफेक्ट डालना चाहते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं और उसके बेस पे जो है हमें फाइंड करना होता है कि भाई हम कैसे अब उनका प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ हमें चलना है। यहाँ आपको कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी होगी और आपको प्रॉफिट लॉस बताना होगा, और आप कर भी सकते हैं ऐसा। एक आइटम की हेल्प से दूसरी आइटम फाइंड करोगे और उसके बेस पे प्रॉफिट लॉस बताओगे। तो इसके लिए एक बेसिक सी बात आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आपको पूछे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपको कुछ आइटम्स पता होनी चाहिए। एक पता होनी चाहिए उसके बिजनेस की कैपिटल एट द एंड, कि ईयर के एंड में कितनी कैपिटल थी। दूसरा पता होना चाहिए कैपिटल एट द बिगनिंग, की शुरुआत उसने कितनी कैपिटल से की। फिर अगर उसने कुछ ड्राइंग्स की हैं तो वो ड्राइंग्स पता हो, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल बीच में लगाई तो वो पता हो। तो अब फॉर्मूला क्या लगाना है आपने यहाँ पर, मतलब मेथड क्या यूज़ करना है कि आपने लिखना है कि कैपिटल एट द एंड उसकी अगर मेरे को गिवन है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके बेस पे आपके लिए करना भी इजी हो जाएगा। देखो, कहता है कि कैपिटल यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में बिगनिंग की 8 लाख थी, एंड की 6,20,000 थी। ड्राइंग्स आपने 2,50,000 की और एडिशनल कैपिटल आपकी 30,000 थी। अब आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो आपको पूछ रहा है भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर ये लोग अपना कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाते, ये बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम से चलते हैं, इसीलिए बना लेते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है वो नोट अकाउंट। तो इसमें अब आपको मैं कुछ जो बताने जा रही हूँ वो फॉर्मूला आपने जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहले आपने उठानी है कैपिटल एट द एंड, कि आपके पास एंड की जो कैपिटल है ना वो ले लो 6,20,000। अब क्योंकि देखो एंड की कैपिटल है तो इसका मतलब इस कैपिटल में से ड्राइंग्स चार्ज हो चुकी हैं, माइनस हो चुकी हैं, तभी तो एंड की कैपिटल कम हो गई ना। शुरुआत की 8 लाख थी, एंड वाली 620 हो गई। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ इसमें से खर्चे सब चार्ज हो चुका है। तो अब आप क्या करो ना, ड्राइंग्स इसमें वापस एक बार ऐड करो। क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि अगर ड्राइंग्स ना करते तो कितनी कैपिटल होती। तो ड्राइंग्स हमने कितने की थी? 2,50,000 की। ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 8,70,000। अब आपने जो एडिशनल कैपिटल बीच में लगा दी थी अपने ईयर में, वो भी तो इंक्लूड है ना, इसके अंदर ऐड है वो आपकी एंड की कैपिटल में, क्योंकि जुड़ चुकी है ना। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है ईयर के बीच में कुछ कैपिटल लगा देना, तो ऐड है वो इसके अंदर। अब आप इसमें से उस कैपिटल को ना लेस करो, क्योंकि आपको ये देखना है कि अगर मैं एडिशनल ना लगाता तो मैंने जितनी कैपिटल से जितने पैसे से बिजनेस की शुरुआत की थी, तो एंड तक मैं पहुंचा, मेरे पास इतने पैसे हैं, तो उस दौरान मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो खुद का और पैसा अगर बीच में लगा देंगे तो वो तो फिर प्रॉफिट में नहीं ले सकते, इसीलिए लेस कर रहे हैं एडिशनल कैपिटल को। तो एडिशनल कैपिटल लेस कर दोगे तो आपके पास 30,000 की थी, आपको मिला 8,40,000। तो ये आपकी ओरिजिनल एंड कैपिटल है। देखो, ड्राइंग्स को वापस ऐड किया, एडिशनल को लेस कर दिया, ये ओरिजिनल एंड की कैपिटल है। इसमें से अगर मैं ओपनिंग कैपिटल या मैं कह लूँ कैपिटल एट द बिगनिंग माइनस कर दूँ
तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब क्योंकि मेरी बिगनिंग वाली कम है, एंड वाली ज़्यादा है, तो 40,000 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर मेरी बिगनिंग की ज़्यादा होती, एंडिंग की यहाँ कम मिलती, तो मुझे क्या हो जाता, लॉस। सिंपल सा फंडा है बिल्कुल, ठीक है। अब इन सम्स में थोड़ा सा होगा ट्विस्ट कि कई बार आपको या तो बिगनिंग की कैपिटल या एंड की कैपिटल जो है वो नहीं बताई होगी, तो आपको वो खुद से निकालनी होगी। अब खुद से कैसे निकालें? देखो, हमें ये पता है कि हमारी जो कैपिटल होती है वो कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज में से। कि अगर आपको एसेट और लाइबिलिटीज बता दी जाए तो दोनों को आपस में माइनस करके आप कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो। एक बात, अब आपको वो अगर तो कहता है कि बिगनिंग की कैपिटल आपकी मिसिंग है, मैं नहीं बता रहा, तो आपको बिगनिंग वाली एसेट्स जो मेंशन करेगा वो लेनी है, और बिगनिंग वाली ही लाइबिलिटीज को आपने पिक करके दोनों को माइनस करना है। यानी वो एंड वाली एसेट्स भी बता दे तो वो नहीं, आपको बिगनिंग वाली सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज लेके उन्हें माइनस करना है और कैपिटल को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक सम है, देखो, कहता है कि अली स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया यानी बिगनिंग कैपिटल बता दी ऑन 1 अक्टूबर। ओके, शी बोरोड फ्रॉम हर हस्बैंड ए फर्म ऑफ 2 लाख रुपीज एट द रेट 10% per annum, interest not yet paid for business, and bought a further amount of 1,30,000 as capital. She withdrew 20,000 per month during this period. Calculate profit and loss for the period. और आपको उसकी कुछ मार्केट की जो उसकी जो है बैलेंस शीट की पोजीशन भी बता रखी है 31 मार्च 2016 की, जिसमें कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और ये सब आपको बता रखा है। तो अब देखो, बिगनिंग की कैपिटल आपको मालूम है, एंड वाली एसेट और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, तो एंड की कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं एसेट माइनस लाइबिलिटी करके। एंड वाली एसेट्स और लाइबिलिटी मुझे दोनों ही मालूम है। कैश इन हैंड का मतलब एसेट होता है, बैंक बैलेंस ये भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, डेटर्स भी एसेट हैं, और जो लाइबिलिटी के नाम पर गिवन है वो क्या है, क्रेडिटर्स। तो अब यहां क्या करोगे, बैलेंस शीट तो नहीं बनाओगे आप, अपना यहां बनाओगे बैलेंस शीट के बिहाफ पर यहां बनती होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये बैलेंस शीट की रेप्लिका है, मतलब उसकी जगह पर बनती है। तो यहां से मैं निकाल लूंगी अपनी कैपिटल एट द एंड। एसेट्स अपनी फिल कर दो, कैश गिवन था आपको, कैश कितने का गिवन था, 40,000 का। बैंक बैलेंस आपको गिवन था 1,20,000। स्टॉक आपको गिवन था 5,10,000 का, और डेटर्स आपको जो गिवन थे वो थे 4,50,000 के, और आपको लाइबिलिटीज में जो है वो क्रेडिटर्स गिवन थे 2,80,000 के। तो अब सारी एसेट्स का टोटल करो, टोटल आ जाएगा 11,20,000। उसमें से क्रेडिटर्स माइनस करोगे, और क्रेडिटर्स के अलावा भी देख लो कि कोई और इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अब उसने अपने हस्बैंड से एक लोन लिया है, वो लोन उसने कितने का लिया है, 2 लाख रुपीज का। 10% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी अभी तक पे नहीं किया, तो वो लोन भी तो हमारी लाइबिलिटी हो गया, प्लस उसमें इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल 2,10,000 ये भी हो गए हमारे पास। तो ये भी तो लाइबिलिटी होता है ना, लोन भी। ड्राइंग वगैरह कुछ और चार्ज नहीं करना, वो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वापस ऐड करते हैं उसको। तो अब देखो कि यहाँ आ गया आपके पास 4,90,000, जिसने कि माइनस होना है एसेट के टोटल में से, तब आपकी निकलेगी कैपिटल एट द एंड। तो कैपिटल एट द एंड माइनस करो 490 को 11,20,000 में से, 6,30,000 आपकी हो जाएगी कैपिटल एट द एंड। अब कैपिटल एट द एंड हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सिंपल सा काम करना है कि आपको जो है हमारे पिछले वाले उस मेथड से प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, तो यहां आपके पास जो है वो कैपिटल
एट एंड जो है अभी अभी निकल करके आई है 6,30,000। ऐड क्या करना है इसमें, ड्रॉइंग्स ऐड करनी है वापस। ड्रॉइंग्स आपने 20,000 पर मंथ की है, तो आपकी 12 मंथ्स की जो ड्रॉइंग्स हैं वो कितनी हो जाएंगी। और आपने 12 मंथ्स भी नहीं, आपका बिजनेस भी आपने जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट किया था, तो अक्टूबर से मार्च तक तो 6 टाइम ही करेगा ना, क्योंकि 6 मंथ का ही टाइम मिलेगा आपको बिजनेस करने का। तो ड्रॉइंग आपने कर ली 6 मंथ्स की, क्यों, क्योंकि बिजनेस ही आपका लेट शुरू हुआ है। तो ड्रॉइंग्स आपने ऐड करी, आपको मिल गया 7,50,000। अब लेस करनी है एडिशनल कैपिटल। यहां ध्यान देने वाली बात है कि एडिशनल कैपिटल को पहचानना जरूरी है कि हमने कितनी फर्दर एडिशनल कैपिटल यूज की। अब उसने जो है वो ये कहता है कि उसने 1,30,000 रुपीज की एडिशनल कैपिटल यूज की थी, जिसको आपने फर्दर यूज किया है बिजनेस में, तो उसको लेस कर दो। तो 6,20,000 मिला आपको। अब लेस करो ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आपकी जो है वो कितनी थी, 5 लाख रुपीज। तो आपको प्रॉफिट हो गया 1,20,000 का। तो ये आपका जो है वो सम था। इस तरीके से जब कैपिटल ना दी हुई हो तो फाइंड करोगे। ड्रॉइंग्स अगर मंथ के हिसाब से हैं तो जितने मंथ्स तक की हैं उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।